अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इट इज़ अबाउट कि अगर हमने शॉपिफ़ाई स्टोर अपना बना लिया है, तो उसको आगे मैनेज किस तरह से करना है, उसको स्टाइल, उसको डिज़ाइन किस तरह से करना है। इस काम के लिए बेसिकली हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम उस पे डिफरेंट थीम अप्लाई करते हैं। थीम बेसिकली डिफ़ाइन करता है या बताता है कि आपका जो स्टोर है, आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की दिखेगी, कैसी नज़र आएगी। अभी जो फ़िलहाल हमारे पास थीम एक्टिवेटेड है, हम वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। हमारे पास जो थीम एक्टिवेट है ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है डॉन और ये इस तरह से दिख रहा है हमारे पास इसके क्योंकि कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ अपलोडेड नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो ये डमी स्टोर इस तरह से दिख रहा है। इसके अलावा इसका कैटलॉग पेज है जहाँ पे इसके सारे प्रोडक्ट्स शो होंगे जब हम यहाँ अपलोड कर देंगे तो और कॉन्टैक्ट में बेसिकली इनका अभी फॉर्म पड़ा है वरना यहाँ पे आप डिफ़रेंट तरह से अपना जो पूरा स्टोर है और जितने भी पेजेस हैं इसके उनको डिफाइन और डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपने क्या-क्या चीज़ें अपनी कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करनी है और कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी शो हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से थीम आ जाते हैं जब हम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉपुलर थीम्स इनमें कुछ पेड होते हैं और कुछ कुछ अनपेड या फ्री आते हैं हमारे। अब कुछ यहाँ पे उन्होंने हमें दिए हुए हैं। हम स्टोर पे थीम स्टोर जो पूरा इसका है, जहाँ पे ढेर सारे हमारे पास अवेलेबल हैं थीम्स, हम वो चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास पूरा एक थीम स्टोर है, जहाँ पे हर तरह के थीम्स आपको अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा इन्होंने आपको रिकमेंड करने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज़ किस चीज़ से रिलेटेड हैं। आप उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। फिर आपके कैटलॉग का साइज़, आपके प्रोडक्ट्स कितने हैं, आप प्रोडक्ट्स की बेसिस पे अपना थीम चूज़ कर सकते हैं। या आपके फीचर्स जो हैं आपको किसी फीचर के अकॉर्डिंग चाहिए, आप कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर लगा के आप जो है अपना चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन-सा थीम चूज़ करना है। अभी हम यहाँ से कोई-सा भी एक ले लेते हैं क्योंकि अभी हम फ्री थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। पेड के लिए या तो आपके पास आपका कार्ड अटैच होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप पेड थीम लेके ही काम करें। अगर आपका फ्री से काम चल जाता है तो आप फ्री थीम से भी काम चला सकते हैं। हम इसे हम कर लेते हैं ट्राई थीम। अब हम ये देख सकते हैं हमारा जो थीम है वो ऐड हो गया है हमारे थीम लाइब्रेरी के अंदर और अगर हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये थीम अप्लाई हो जाएगा हमारे स्टोर के ऊपर। ओके, तो हमारा जो थीम है वो चेंज हो चुका है प्रॉपर्ली और हम देख लेते हैं कि अब हमारा थीम किस तरह का लग रहा है और उस पे क्या है कस्टमाइज़। अब इस पे जो पहले जो थीम था वहाँ पे हम देख सकते थे कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं आ रही थी। अब हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस हैं, हमारे पास कैटेगरीज़ शो हो रही हैं, हर थीम का अपना अ, स्टाइल होता है, हर थीम जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं तो आप अपना पूरा स्टोर जो है उसको उसके ऊपर आपने कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ माय स्टोर जहाँ पे है, अब ये हमारा आ गया मेन मेन्यू, मेन्यू की सेटिंग आ गई। उसके अलावा हमारा टेक्स्ट आ गया, माय स्टोर में आपके स्टोर का नेम आएगा। ओके, ग्रो योर बिज़नेस विद अस। ये जस्ट शो करने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है। ये आ गया हमारे बटन्स, बटन्स का आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। आपका जब प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी अपलोड हो जाए, तो आपने किस चीज़ की तरफ रीडायरेक्ट करना है, बटन किस तरह का लगाना है, वो आप यहाँ से उसका लिंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
बटन का स्टाइल है, आपने उसकी आउटलाइन देनी है, नहीं देनी है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से प्रॉपर उसकी स्टाइलिंग हो जाती है। अब ये आपका पीछे इमेज बैनर है, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो कोई सी भी हम एक अपलोड करके देख लेते हैं, डमी इमेज कुछ भी। इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पार्टनर लोगोस यहाँ पे ऐड इन्होंने करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसकी जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की जगह यहाँ पे आप अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनको ऐड कर सकते हैं, या कोई से भी प्रोडक्ट। आप वन बाय वन अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कलेक्शन, जब आपके प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस पूरी बन जाएंगी उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट कलेक्शंस अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। इसके डिफरेंट साइजेस हैं। अगर आपने कोई पोर्ट्रेट चूज करना है, आपने इसको स्क्वायर में रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। या आपने किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स या आपने किस तरह से अपनी जो कलेक्शंस हैं उसको शो करना है। आप इसकी पैडिंग चेंज कर सकते हैं। पैडिंग बेसिकली मीन्स के बीच में आपके जो गैप है वो कितना हो, ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा थीम। और अगर कोई कस्टम CSS कोई कोड आपने लिखना है, कोई आप अपनी तरफ से कोई कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ की, कोई कस्टम कोड, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू अराइवल्स है, यूर सेटअप फॉर सक्सेस, यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरीज आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग शो कर सकते हैं अपने। वो सब चीज़ें तब ऐड होंगी जब आपके पास कोई ना कोई ब्लॉग या कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, और आप देन उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड ये क्विक लिंक्स हैं जो आपका ये फुटर है बेसिकली, और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप आपने कोई भी स्कीम रखनी है, किसी भी तरह का फुटर आपने रखना है तो वो आप रख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना ईमेल शो करना है, आपको कुछ भी यहाँ से चेंज करना है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ भी यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें शो कर सकते हैं। अभी बिकॉज यहाँ पे कंटेंट हमारे पास ऐड नहीं है ज़्यादा, तो ये कंप्लीट शो नहीं हो रहा हमारे पास। इसके अलावा ये तो बेसिकली थी होम पेज की सेटिंग। इसके अलावा हम बाकी जो पेजेस हैं हम उनकी भी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। आपने होम पेज के बाद अपने प्रोडक्ट्स को देखना है या किसी और पेज को चेक करना है, डिफरेंट आपके जो पेजेस बने हुए हैं, तो आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना लोगो एडिट करना है तो लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामने कि आप थीम की सेटिंग्स में जाके आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करेंगे तब भी थीम सेटिंग ओपन हो जाती है, वरना ये रही थीम सेटिंग। और यहाँ पे जाके इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, लाइक हर थीम का अपना होता है। किसी किसी थीम में ये आता है कि ये चीज़ें सारी फुटर में ऐड होती हैं। लाइक आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अवेलेबल हैं उन सब के लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे ये है कि आप उसको हेडर में भी ऐड कर सकते हैं। हेडर इज़ बेसिकली टॉप ऑफ द वेबसाइट, और जो एंड होती है वेबसाइट की उसको हम कहते हैं फुटर। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, कितने ऑफसेट्स होने चाहिए, लाइक कितना कितने आपके यहाँ पे चीज़ें शो हों वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ थी कि आपको मेन्यू का स्टाइल किस तरह से रखना है, बिकॉज डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट स्टाइल होता है। ड्रॉअर स्टाइल रखना है इस तरह से, या फिर आपने ड्रॉप डाउन रखना है। ड्रॉप डाउन के लिए अभी यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जब हम पेजेस या चीज़ें ऐड कर देंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अलग से ऐड हो जाता है, और मेगा मेन्यू मीन्स के सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा इसी मेन्यू के अंदर। डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू आप अपना पूरा का पूरा थीम कस्टमाइज कर सकते हैं।
थीम्स यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट हैं। आपने अगर थीम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स हैं, तो उसके लिए आपका डिफरेंट वेबसाइट का बनेगा इंटरफेस। अगर आपकी कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो वो डिफरेंट होगा, अगर फर्नीचर है तो वो डिफरेंट होगा। आप यहाँ से थीम सर्च भी कर सकते हैं, लाइक आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी कैटलॉग साइज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर का अगर देखना है या कुछ भी, तो हम फर्नीचर पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फर्नीचर से रिलेटेड पेड थीम्स और फ्री थीम्स सबके ऑप्शंस हमें शो कर देगा। और अगर आपको फ्री थीम्स चाहिए सिर्फ यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं कि उसके साथ साथ हम फ्री थीम्स देख लें। फर्नीचर में अभी इनके पास फ़िलहाल कोई भी फ्री थीम अवेलेबल नहीं है, सब पेड थीम्स हैं। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह का जो इसके डिफरेंट कलर ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको जो सूटेबल लग रहा हो आप वो ले सकते हैं। लेकिन यही है कि स्टार्टिंग में आप फ्री थीम्स के साथ जाते हैं, जब आपको लग रहा होता है कि आपका स्टोर अच्छा बन गया है और आपको किसी अच्छे थीम की ज़रूरत है, तो तब आप पेड थीम्स की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एक स्टोर जो मेरा हमारे पास बना हुआ है। हम इसको देख लेते हैं। इस पे थीम जो अप्लाई हुआ हुआ है एवोन थीम है, एंड हम इसकी कस्टमाइजेशन देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिकली थीम है जो अप्लाई हुआ हुआ है, और ये हमारा होम पेज है। ये लाइव वेबसाइट है और हम इसको देख लेते हैं, व्यू भी कर लेते हैं। है। ये वेबसाइट बेसिकली इस तरह से दिखती है, लाइक इसके डिफरेंट पेजेस हैं जिसमें इसकी डिफरेंट कलेक्शंस आ रही हैं। इसके ऊपर एक कलेक्शन अलग से बनी हुई है एक्सेसरीज की। बेसिकली ये फर्नीचर वेबसाइट है बेड्स की, और ये इसकी डिफरेंट कलेक्शंस बनी हुई हैं, ये कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसमें इसकी न्यू अराइवल्स आ जाती हैं, एक्सेसरीज आ रही हैं। उसके अलावा बेड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सब चीज़ें। और इसके बाकी पेजेस जो हैं, पॉलिसीज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, होम, ये डिफरेंट इसके पेजेस बने हुए हैं। और इसके अलावा न्यू अराइवल्स में इसके प्रोडक्ट्स इस तरह से दिख रहे हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स हैं और कुछ अवार्ड्स वो दिखाए हुए हैं, लाइक आपकी अचीवमेंट्स वगैरह आप दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स टोटली कि आपका थीम क्या है, आपने क्या थीम अप्लाई किया है अपनी वेबसाइट के लिए। और ये डिफरेंट इसकी जो बेड कलेक्शंस हैं, अगर हम इनमें से किसी पे भी क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस कलेक्शन के पेज के ऊपर, लाइक दिस। ये आगे इसकी एक कलेक्शन है जिसके अंदर इसके बेड्स पड़े हैं, और ये उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कि आपने अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो वो किस तरह से बनती है, लाइक उसके थीम अप्लाई होने के बाद आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखती है। प्रोडक्ट ऑन सेल, उसके अलावा एक्सेसरीज जो हैं वो अलग से दिख रही हैं, बेस्ट सेलिंग इसके अलग आ रहे हैं। फिर इसके ब्लॉग्स यहाँ पे शो होने थे, वो अभी मेरा ख्याल है यहाँ पे शो नहीं हो रहे। एंड दिस इज़ हाउ द फुटर इज़, लाइक मोस्टली जो लिंक्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो सब ये एक्टिव लिंक्स हैं सब इस वेबसाइट के लिए। इसकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है ये वेबसाइट या इनके पेजेस हैं, उनके लिंक्स यहाँ एडेड हैं। आप इस तरह से अपना जो फुटर है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं विद द थीम यू आर चूजिंग। उसके अलावा आप उसके अंदर अपने जो पेमेंट मेथड्स हैं कि कौन कौन सी पेमेंट्स आपकी एक्सेप्टेबल हैं वो आप शो कर सकते हैं। न्यूज़लेटर वगैरह अगर आपने करना हो वो सब चीज़ें इस तरह से आपकी वेबसाइट शो होती है। और ये सारी चीज़ें एडिट किस तरह से कर सकते हैं हम वो यहाँ देख लेते हैं। ये बेसिकली इसका जो फुट हेडर है इस वेबसाइट का, हम हेडर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको ओपन करके दे देता है कि आपने इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है।
दिस इज़ द होम पेज एंड द सेटिंग। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें एडिड हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। फ़ोटो को यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप। इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। पेमेंट आइकन्स आपने शो करने हैं, नहीं करने, और जो कुछ डिटेल्स यहाँ आ रही होती हैं, बाकी सारी डिटेल्स जो आपने एडिट करनी होती हैं, वो थीम सेटिंग के अंदर गिवन होती है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट एनी काइंड ऑफ योर थीम, एनीथिंग यू वांट टू चेंज इन योर थीम। और अपनी वेबसाइट पे क्या शो करना है, किस तरह से शो करना है, आप यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इनको मूव कर सकें, कि आपने कौन सी चीज़ पहले शो करनी है, कौन सी चीज़ बाद में शो करनी है, इन सब चीज़ों के लिए भी। और जब आप इसमें सारी एडिटिंग कर लेते हैं तो यू कैन सेव इट फ्रॉम हेयर। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम कलेक्शंस वगैरह और प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरह से बनाते हैं और फिर उनको अपने थीम के अंदर किस तरह से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और चीज़ यहाँ देख लें लास्ट, दैट इज़ जो हमने ऐड की हुई हैं कलेक्शंस, ठीक है। ओके, सो जो चीज़ मैं कह रही थी वो ये, फॉर एग्जांपल ये न्यू अराइवल्स है। न्यू अराइवल्स की कलेक्शन हमने पहले बनाई हुई थी, और उस कलेक्शन का हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ चेंज कलेक्शन में अगर हम करेंगे तो आप जितनी भी कलेक्शंस बनी हुई हैं वो आपको शो हो जाएंगी, और आप यहाँ से कोई भी कलेक्शन चूज़ करना चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं। ये कलेक्शंस अलग से भी बनती हैं, आप उसको मैनुअली भी जाके बना सकते हैं, वरना ये क्रिएट कलेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ से भी। बट इनको हम इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो।